सहारे मरते हैं बेसहारे। शरीर का सहारा मांगा, उसने छोड़ दिया। सहारा इंडिया खोला था, अब बेसहारा कर दिया। क्या करें, जगत का ऐसे ही हाल है। जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं और अनेक भव्य रूपी सरोवर प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनका स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघ के समान नीला है, जिनका मुकुट है 7 फण का है, जो कमट के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, ऐसे पार्श्वनाथ जिनराज को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं और हम सब भी नमस्कार करते हैं। भाई साहब, क्या महिमा है। अरिहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं। मुँह में पानी आ जाए अरिहंत भगवान का नाम सुन करके, अरे ऐसी अवस्था मेरी कब हो। सिद्ध भगवान का नाम सुन करके, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। इनका 4 गति 84 लाख। भाई साहब, क्या थके नहीं हो क्या। 4 गति 84 में 5 इंद्री के विषय की तृष्णा होती है। 5 इंद्री के विषय की तृष्णा 24 घंटा। ऐसी परेशान जीव तृष्णा की मारे कितना परेशान। और कमाओ कमाओ और कमाओ, कमाने की तृष्णा, खाने की तृष्णा। क्यों बताओ। दुख का वर्णन नहीं कर सकते। ज्ञानी कहते हैं हम अज्ञानियों के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। जैसे अरिहंत सिद्ध भगवान के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही अज्ञानियों के दुखों का वर्णन भी नहीं कर सकता कोई। इतना दुख है कि तो यहाँ आकर के थोड़ा सा ऐसे लगते हैं, बाकी तो अंदर में कितनी चिंताएं, आकुलता, व्याकुलता। क्यों। शरीर की चिंता, अपने पत्नी के शरीर की चिंता, बच्चों के शरीर की चिंता। हाँ, और फिर राजनीति में चले जाए तो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, लेना एक न देना दो। बी कथा में गिना है, राज्य कथा भी बी कथा है, भोजन कथा भी बी कथा है, चोरी कथा भी बी, सब बी कथा में गिना है। भाई साहब, बी कथा का फल है नरक तिरंचक। ऐसा आनंद आता है, हाँ मोदी का ऐसा, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने ऐसा किया। क्यों। तो कोई कहता था कि अपनी पत्नी को छोड़ करके बैठा है, वो दुखी हो रही है, इतने राजा बना फिर रहा है। अच्छा किया हमारी, हम उससे कोई मतलब नहीं है। अरे संसार जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। 24 घंटा कोई ना कोई आकुलता, कोई ना कोई आकुलता। केम छो, आनंद में छू, मजा में छू। तो प्रसिद्ध भगवान मजा में नहीं कहलाए ना अनु भाई। जब तुम अबे आनंद में हो तो प्रसिद्ध भगवान आनंद में नहीं कहलाए। मारी ना क्या आदि व्याधि उपाधि कहाँ है। आनंद फल है क्या, आनंद मर गए। ये तो श्रद्धान का ही चमत्कार जानना। बाहर नारक कृत दुख भोगत,
अंतर सुख रस गटा गटी और चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोय रीत लगत है। ये तो आत्मदर्शन का, मैं आत्मा हूँ, मैं काटे कटता नहीं, मारे मरता नहीं, जलाए जलता नहीं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ। शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, जलता न अग्नि के द्वारा, सूखे न पवन के द्वारा, मरता न मरी का महाराय है आत्मा। और डर कितना लगा है, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, आम नहीं हो जाए। आज हम नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे। आज देखो हमारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया, डर रहे हैं बेचारे, आज नहीं जा रहे मंदिर। नहीं जाओ, मारी ना क्या, डर के मारे दुखी है। एक तरफ अनंत दुख और एक तरफ अनंत सुख। भाई साहब, आदि व्याधि उपाधि का कोई दुख नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नमो हरिहरताड़म क्यों करते हैं, नमो सिद्धाड़म क्यों करते हैं भाई साहब? अव्याबाद सुखी है, अनंत सुखी है। और सिद्ध भगवान तो अनंत प्लस अव्याबाद सुखी है। जितना सुख हो सकता था, मुरझाई ज्ञान लता जितनी पूरी खिल गई, मुरझाई आनंद लता पूरी खिल गई। आनंद ही आनंद, इसका नाम सुख होता है। पंखा की हवा आए जो सुखी है, मारी ना क्या, पागल हो गए हो। और यही पंखा सर्दियों में चला दो तो कितना आनंद आ जाएगा, पागल हो गए हो। तो यहाँ ये कहते हैं धन्य, अरे कितने से जीवों के लिए जैन धर्म मिला, कितने से जीवों के लिए ये अनंत भगवान सुखी है, सिद्ध भगवान सुखी हैं। स्वाधीनम परम सुखम, पराधीनम परम दुखम। इस शरीर की अधीनता सबसे बड़ी पराधीनता है, शरीर की अधीनता। और इस शरीर की अधीनता में स्त्री की अधीनता, मकान दुकान, सुखी रहने के 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, मर गए सब। क्या पागलपन है बताओ? इसका नाम सुख नहीं है भाई, नहीं नहीं। अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्याग, अनंत सौख नाम दुख त्याग रही न मित्रता। उघाड़ न्याय नेत्र रे निहाल तू, निर्वृत्ति शीघ्र मेव धारी ते प्रवृत्ति बाल तू। श्रीमद् राजचंद्र जी का है, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्याग संसार, आकुलता व्याकुलता, इसका लेना 24 घंटा। अनंत दुख है लेकिन जगत में सुख कहलाता है। अनंत दुख है, नाम सुख है, प्रेम त्याग विचित्र। और अनंत शौक है, निजानंद चिदानंद अखंडानंद आत्मानंद। आत्मा हूँ सो आत्मानंद में रहता हूँ, चेतन हूँ सो चिदानंद मनाता हूँ, अखंड हूँ सो अखंडानंद में दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद पियो भाड़ में। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। चिदानंद बड़ी चीज है, मुँह रख के लीजिए। आत्म होने का आनंद मनाओ, उसका नाम आत्मानंद है। चेतन बनकर के चिदानंद नहीं मनाना है, चेतन तो बने मनाए हो। रेडीमेड के लाभ का नाम जैन धर्म है। जैन दर्शन में आपको आत्मा रेडी करना है क्या? आत्मा हो चेतन रेडी, तुम्हें चेतन बनाना है कि रेडीमेड चेतन हो? रेडीमेड के लाभ का नाम जैन धर्म है। क्या कहा भैया? बोलना पड़ेगा भैया जेपी भाई, अब जाने आए कि नहीं आए दुकान से। क्या कहा भैया राहुल भाई? रेडीमेड के
लाभ का नाम जैन धर्म है। चिदानंद, निजानंद, अखंडानंद। तो आपको पहले अखंड बनना है, बाद में अखंडानंद लेना है कि अखंड तो रेडीमेड हो। हाँ, इसका नाम सहज का धंधा। सुंदरलाल जी, इसका नाम ज्ञानी कहें सहज का धंधा। पहले आत्मा मनना हो और बाद में आत्मानंद मनाना हो, ऐसा नहीं है। आत्मा तो बने बना है, एकाएक आनंद शुरू कर दो। जब से खबर पड़ी हूँ चेतन, चिदानंद निजानंद खंडानंद ही छायो है। इतनी सुनना था तुम्हें कि मैं चेतन हूँ, बस चिदानंद तुम्हारे हाथ में है। और क्या सुनना, बोलो और क्या सुनना है? सारे विश्व का अध्यक्ष हूँ, उद्गल आदि 5 द्रव्य है। ये तो अनादि अनंत सूरदास है, ना अपने को जानते हैं ना पर को जानते हैं। मैं सुपर प्रकाशी ज्योति अति। कौन है अध्यक्ष इस विश्व में? समझदार कौन है? अब तुम्हें ना समझी करो तो लानत है तुम्हारे जीवन पर। समझदार ही ना समझी कर रहा अनादिकाल से। प्रायश्चित तो करो, कछु प्रायश्चित करो भाई। समझदार होकर के ना समझी, नहीं। अब तो खबर पड़ी हूँ चेतन, कोई दूसरे भाव सौदा नहीं फंसाता। चिदानंद अखंडानंद डोडरमल जी ने लिखा, यहाँ पर मुझे सहज आनंद है और तुम्हारे भी सहज आनंद की वृद्धि हो गए, ऐसी भावना है। श्रीखंड का आनंद कौन नहीं मनाएगा? समझ में आया? सहजानंद मतलब सहजानंद मतलब श्रीखंड का आनंद। जितने जीव दुख मना रहे हैं ये फिजूल में दुख मना रहे हैं, और जितने ज्ञानी आनंद मना रहे हैं ये सब फ्री फंड में आनंद मना रहे हैं। ज्ञानी आत्मानंद, कोई खून पसीना बहाता है तब आत्मानंद होता है, ऐसा नहीं है। तो अज्ञानी भी फ्री फंड में दुखी है। एक तो आया मर गए पंडित जी, मर गए पंडित जी, मर गए पंडित जी। मतलब मैंने देखा, मैंने कहा मैं कहाँ मर गया हूँ? अरे गए आप नहीं, मैं मर गया हूँ। तो एक तमाचा लगाया, साला चिल्ला रहा है, वो कहता मर गया। बोलो कौन मर गया? कौन मर गया? अरण्य रोदन है भाई साहब। जगत में जैसे जंगल में रोवा मांड्या करे तो बाघ संग आकर के जल्दी खाया, ऐसे ही रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, और रोते रोते ही निकल रही है हमारी जिंदगी, और रोते रोते ही निकलेगी हमारी प्यारी। तीनों पन रोने में जा रहे। ऐसा पापी क्यों ना अधोगति जावे, जाके जन्माणी ही नहीं स्वाद। क्या करो ना धोना? एक बार सुनी जाती है जन्माणी, कौन हूँ मैं? सब देवों का देव हूँ मैं, और सब सिद्धों का सिद्ध हूँ, और सब गुरुओं में गुरु हूँ मैं। ऐसी चिदानंद चैतन्य हूँ। भाई साहब समझते थे कि मैं सबसे छोटा होऊंगा और बड़ों के लिए नमस्कार करते करते मस्तक घिस जाएगा। और जिनवाणी माता कह रही है कि सबसे छोटा नहीं, सबसे मोटा परमात्मा छो। कहीं माथा नहीं घिसना पड़ेगा। अपन सबसे छोटे हैं कि सबसे मोटे हैं? 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 कहाँ से आए जी? उन गांव के गांव वाले हैं, आगरा वाले तो लग नहीं रहे। अरे भैया जब अपनी महिमा में नहीं रह सको ना, तो जो अपनी महिमा में समा गए हैं उन्हें याद करो। तुम नहीं रह पा रहे ना, अपनी महिमा में नहीं रह पा रहे,
तो इनके दर्शन मत करो, इनके दर्शन मत करो। जो अपनी महिमा में मगन हैं उनके दर्शन करो। जिन जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, और निज दर्शन ही जिन दर्शन है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है वो होने पर भी नहीं दिखता है। यह महासिद्धांत जगत में है। नवल भाई थे सोनगढ़ में, अब आप लोग जो गए हो तो गए हो, हमें बाबूजी तो हमारी सोनगढ़ में ही खूब चर्चा होती थी। पंडित जी पदम चंद्र जी से नवल भाई कहते थे थैंक यू वेरी मच। मैं मंदिर में जाता हूँ तो दीनता के लिए नहीं, देखती कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। अरे हमने तो कोशिश की, मैं आत्मा की महिमा में मंगन नहीं रह पाया, तो थैंक यू वेरी मच। आप मंगन हो गए तो हो गए, तो थैंक यू वेरी मच इसका नाम है दर्शन। थैंक यू वेरी मच इसका नाम है पूजा। थैंक यू वेरी मच कहने के लिए आया करें। अनेक रूप हैं, शास्त्र रखना वो भी थैंक यू है, पूजन करना वो भी थैंक यू वेरी मच। मंदिर भिक्षालय नहीं है, मंदिर शिक्षालय है। बहुत अरे कोई पुराना पुण्य पल्ली में पड़ा होगा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, मनुष्य पर्याय में भी आवे तो अनेक बार नीच कुल में जन्मे, तब एक बार उच्च कुल में जन्मे, ऐसा लिखा भाई साहब। हमें तो सब प्रकार से उच्च कुल मिल गया। बात भी प्योर। क्यों? ऐसे समय पे स्वामी जी याद आए बिना नहीं रहते। अगर स्वामी जी नहीं आए होते भाई साहब और ये पंच परमागम नहीं खोले होते तो भाई साहब हम भी जो है नहीं जागते। बोलो किसका किसका प्रताप नहीं। हाँ, मैं चावल इधर की उधर करते रहे तो उसी में धर्म की करते भाई साहब। सर नहीं तो अनादि अनंत। देखो उस लाइन पर मत जाओ। हाँ भाई, बात क्या चलती है, पारसनाथ भगवान की स्तुति पढ़ो। एक बार कवित्र तो पढ़ लो, कम से कम पढ़ो, सब लोग मिल करके पढ़ो। करम में भरम में जागे थे मेरे हारा ने खागे, ओरा के लखा ने पागे से मागे धरसी। नेरे खत नयन भावे के जलन फिर बर खत हर खत अमित भावे के जन सरसी। बोलो गदन। हाँ बोलो बनारस जी के मंदिर में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा थी, तो मंगलाचरण में पारसनाथ भगवान की स्तुति लिखी। कैसे हैं? जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान। भ्रम शब्द आया है, कर्म भ्रम सब झूठी बात है। संसार भ्रमणा है, माया जाल है। समझ में आया? 8 कर्म हैं, ये मूल वस्तु नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के कर्म कहलाने लग गए। अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के मंदिर मूर्ति शास्त्र कहलाने लग गए। अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के सोना चांदी रुपया पैसा कहलाने लग गए। स्कंद कोई मूल वस्तु नहीं। स्कंद का क्या नाम है? समान जाति द्रव्य पर्याय, और एक होती है असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाथी घोड़ा मनुष्य देव नार की ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अब हाल सुन लो के गए भैया, 2 में से एक रह गए अनूप जी। आप तो नहीं, तुम बुराई मानोगे तो इनका नाम ले लेंगे, और जो बुराई माने तो इनका रहे। दोनों का अनूप नाम है, क्या बोलते
माया जाल है। अब दिख रहे हैं कैलाश चंद बड़े अच्छे दिख रहे हैं, और लास्ट चंद, अच्छा कैलाश चंद के बाद लास्ट चंद होने में कितनी देर लगती है? मारी ना माया जाल है भाई साहब, ज़्यादा नहीं खोदो, दिमाग खराब मत करो। संसार पूरा का पूरा भ्रमणा है, भ्रमजाल है। आज दिख रहे हैं, कल खेल खत्म, पैसा आ जाए, है कि नहीं? वो 2 चक्रवर्ती नरक में गए ना भैया, क्या नाम, जेपी भाई, तो एक चक्रवर्ती तो नवोकार मंत्र पैर से मिटाया था, मेरी पानी पे लिख करके वो गया, और एक दूसरा चक्रवर्ती मालूम, कुरुमति 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 कौन थी? उसकी पटरानी थी। भगवान तो याद आया नहीं, आत्मा तो याद आया नहीं, कुरुमति मरते मेरा कुरुमति कुरुमति कुरुमति, 7 नरक में लाठी थी, 33 सागर समय नहीं हो। जिस समय चक्रवर्ती पद का बंद होता है ना, उस समय समय दृष्टि होती है। बाद में सबके जितने 63 सलाका के पुरुष है ना, नारायण पृथ्वी नारायण, ये बंद करते समय तो समय दृष्टि है, इसके बाद छोड़ छुट्टी है, कोई नरक में जाओ, कोई कहीं भी जाओ। भाई साहब समय दर्शन भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे आत्मा अनादि अनंत है ना, ऐसा समय दर्शन अनादि अनंत नहीं है। आत्मा अपने लिए आत्मा माना, उस समय समय दृष्टि, और भूल भाल गए और सुंदर लाल बन गए। ऐसा अच्छा सुंदर लाल था तो इसको भूले, मारी ना, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ मत करो। बात ये चलती है कि भ्रमजाल है, भ्रमजाल, भरोसा मत करो। आज पत्नी दिख रही है, इतनी गुंजाइश रखो तो गायब हो जाएगी। आज बच्चे दिख रहे हैं, इतनी गुंजाइश रखो, आज तुम दिख रहे हो इस रूप में, तो खेल खत्म, पैसा हजम, काय के लिए पागल हो। भ्रम के अलावा क्या है बोलो? 6 द्रव्य अनादि अनंत, 6 तत्व अनादि अनंत हैं। 6 तत्व के नाम कौन बता रहे भैया? 6 तत्व, जीव पुद्गल, अजीब नहीं बोलो, बड़ी मुश्किल की बात है। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, अनादि अनंत खड़े। एक हमने नक्शा बनाया है, जेपी भाई, एक नक्शा बनाया है, विश्व का नक्शा बनाया। उसमें सुमेरु पर्वत भी नहीं है, 16 स्वर्ग की रचना नहीं है, 7 नरक की रचना नहीं है, और बढ़िया 3 लोक का नक्शा बन गया। लेकिन वो दिखाने की भी फीस लगती है, दिखाते भी नहीं हैं, फीस लगेगी, और फीस मोटी फीस है भाई साहब। क्या है वो नक्शा? 6 ऐसा विश्व बनाया। कालाणु एक एक प्रदेश पर जड़े हुए, अनादि अनंत, और धर्म धर्म आकाश अनादि अनंत खड़े हुए हैं, और पुद्गल सारे 3 लोक में पड़े हुए हैं, और जीव 3 लोक में जहाँ है वहाँ चैतन्य, स्टार ऑफ द वर्ल्ड, चमकता हुआ चैतन्य सितारा। नहीं आई समझ में? क्या कहा? कालाणु प्रत्येक प्रदेश पर जड़े हुए हैं, धर्म अधर्म आकाश अनादि अनंत खड़े हुए हैं, पुद्गल परमाणु 3 लोक में पड़े हुए हैं, और मैं चैतन्य स्टार ऑफ द वर्ल्ड, जीव जहाँ है वहाँ सुपर प्रकाशी एक चैतन्य चमकता हुआ स्टार है, और वो मैं हूँ। सुपर प्रकाशी ज्योति अति दीपक तमकर ज्योति। ये है विश्व का नक्शा। 7 नरक, 16 स्वर्ग और आम, ये सब स्कंद हैं। स्कंद कोई चीज़ नहीं है। आँखों से दिखने वाली दुनिया झूठी है। समाधि मरण में कहते हैं ना, उद्गल के पर माणु मिलकर
पिंड रूप तान भासी, ये है मूरत में अमूरत, ज्ञान ज्योति गुण खासी। बोलना पड़ेगा ये लाइन। हाँ भैया अरूप जी, प्रश्न तो तुम करो तो हम तुमसे प्रश्न करेंगे, बोलो याद है, बोलो समाज उन्नयन की लाइन बोलो, अकेले स्पेशलिस्ट सब प्रश्न करेंगे। भाई साहब बोलना पड़ेगा, याद कर लो, सारा विश्व का रहस्य खुल जाएगा। हमारी मौसी को याद होगी, क्योंकि जो लोग पढ़ती हैं ना समाज उन्नयन। खुद गल के परमाणु मिलकर स्कंद रूप तान भासी, ये है मूरत तू अमूरत, ज्ञान ज्योति गुण खा। ये पुद्गलों के शरीर क्या है? पुद्गलों का परमाणु मिलकर के स्कंद दिख रहा है, आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा, दूसरे क्षण फू हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में देव देवी होते हैं ना, इनके लिए कोई जलाना नहीं पड़ता, इनके शरीर को फू हो जाता है शरीर, ना हड्डी बचती है ना चमड़ी बचती है। तो हाँ है का हड्डी चमड़ी, सात धातु से है थे। ऐसे ही आज दिख रहे हैं पति पत्नी, और भाई साहब तो पुद्गल के परमाणु का ढेर है, कब बिखर जाए। लेकिन मैं अनादि अनंत ज्ञान ज्योति, बिना बाती के बिना तेल के प्रचंड ज्ञान की ज्योत बना रहता हूँ। भाई साहब इस शब्द सुनकर के नहीं डाल देना चाहिए। क्या कहा? जिनवाणी सुनकर के डालने जैसी नहीं है, ये तो बिल्कुल पीने की है। जिनवाणी जो है अब है अंजलि, कर्ण रूपी अंजलि से पी जाती है, सुन करके डालने जैसी नहीं है। देखो पढ़ो, सब लोग पढ़ो, एक बार और पढ़ लो। करम भरम जागे, बोलो करम भरम जागे, से मेरे हरन खागे, ओरा गे लखन पागे, सेब मागे दरसी, निरखत नयन भविक जल बरखत, बरखत अमित भविक जन सरसी, मदन कदन जित परम धर्म हित, सुमरत भगति भगति सब डरसी, सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमट दलन जिन नमत बनरसी। वास्तव में 7 फन बना करके वो पद्मावती ने क्षेत्रपाल, लेकिन अब तो जाने कितने फन बना देते हैं, शपथ फन। क्या उनके मंदिर में 7 फन वाला